हेलो फ्रेंड्स। तो समर्स आ चुकी हैं और कोला वार स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि जैसे ही समर आती है तो उस टाइम पे नॉन अल्कोहलिक बीवरेज की जो डिमांड होती है, उसकी जो कंजम्पशन होती है हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड ही बढ़ जाती है, पर हमारे इंडिया के अंदर क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे जो मार्केट है नॉन अल्कोहलिक बीवरेज का वो भी बहुत बड़ा साइज है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आपने नोटिस किया होगा कि हमारे देश के अंदर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो सेल होती है वो दो ही ब्रांड है जिनको लोग बाग प्रेफर करते हैं, जिससे वो यूज टू हैं। उसमें एक आती है कोको कोला और दूसरी आती है पेप्सी। इन दोनों ही ब्रांड को लोग बाग भर भर के अपने घर पर स्टोर करते हैं। रिलेटिव आए, बाहर से आए, कहीं से भी कुछ भी करना हो तो बस यही दो ब्रांड हैं जिनको लोग बाग क्या करते हैं, यूज करते हैं पूरी तरीके से। अब बात आ जाती है यहाँ पे ये कि पेप्सी और कोको कोला इस मार्केट के अंदर लीडर क्यों है। मतलब उन्होंने पूरे जो इतना भी मार्केट कैप है उसका 85% जो स्टॉक है वो इन दोनों के पास है, मतलब मार्केट शेयर। बाकी ये किसी को एंटर ही नहीं करने देते। पहली चीज तो ये कि क्वालिटी इतनी अच्छी प्रोवाइड करा रहे हैं कि दूसरी कोई इनको कॉपी नहीं कर पा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि इन दोनों ने इतने सारे ब्रांड, अपने ब्रांड के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं। डिफरेंट टाइप के कोको कोला और पेप्सी ने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं, इसलिए जिसको जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वही उसको प्रोवाइड करा देते हैं। और पेप्सी ने तो हाल ही में, जिससे वो मार्केट कैप, उसका मार्केट शेयर उसका बहुत ज्यादा बढ़ गया है, स्टिंग करके जो उसने अपना स्टिंग चार्ज, उसने अपनी एनर्जी ड्रिंक लॉन्च किया जिसने रेड बुल की मार्केट तक को क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। रेड बुल को मार्केट से हटाकर फेंक दिया है। ठीक है जी, 20 रुपए में उन्होंने लॉन्च कर दी, वो 110-120 रुपए के आसपास की रेड बुल अपनी प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में सेल किया करती थी। अब बात यह है कि ये दोनों इतनी हैवी तरीके से, इतनी मतलब एक तरीके से मोनोपोली लगाकर बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि इंडिया के अंदर 2023 में 73,000 करोड़ रुपए की नॉन अल्कोहलिक बीवरेज को सेल किया गया। और इस 73,000 करोड़ में 85% जो रेवेन्यू अर्न किया वो सिर्फ कोको कोला और पेप्सी ने किया। अब जहां पर इतना तकड़ा पैसा बन रहा है, जहां पर मार्केट शेयर इतना बड़ा है, वहां पर हमारे मोटा भाई बोले तो मुकेश अंबानी पीछे कहां रह सकते हैं, क्योंकि जहां भी पैसा होगा वहां पर उनका कोई ना कोई बिजनेस होगा। और सिर्फ यही एक ऐसा सेक्टर था जहां पे मुकेश अंबानी मतलब अपने मोटे भाई जो थे, उनका कोई भी प्रोडक्ट नहीं चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, बहुत पुराना, आपसे काफी साल पहले, 30 साल पहले, 30-35 साल पहले, या और भी पीछे, जब हम ये कह सकते हैं कि आजादी से भी पहले, 1947 से भी एक साल पहले, हमारे यहाँ इंडिया में कैंपा कोला करके एक कंपनी हुआ करती थी। मतलब कैंपा थी जिसने कोको कोला के साथ टाई अप किया हुआ था। और उसके बाद जब हमारे यहाँ पे लिबरलाइजेशन, वो लाइसेंसिंग रेस्ट्रिक्शंस हुई तो विदेशी कंपनियों को जब भगा दिया गया तो उस टाइम पे कैंपा ने ही अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया था, कैंपा कोला। ठीक है जी। तो उस टाइम उसके बाद जब लिबरलाइजेशन 1991 एलपीजी पॉलिसी आई तो ये वापस से फॉरेन कंपनी इंडिया में आ गई और कैंपा कोला यहां से मार्केट से उठाकर बाहर कर दी गई। और तब से एक छत्र राज चल रहा है 30-35 साल से, किसका? कोको कोला और पेप्सी का। लेकिन अपने मोटा भाई ने पूरी तैयारी कर ली है कि ये जो पेप्सी के स्टोर्स पर, मतलब जितने भी आप मॉल में जाते हो, स्टोर्स में जाते हो, जहां पे आपको एक तरफ पेप्सी या कोको कोला लगी दिखती है, अब वहां पे स्टोर्स को रिप्लेस करने का टाइम आ गया है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि मोटा भाई इस वाले सेगमेंट में आना क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि 2030 तक इसी मार्केट का जो साइज है ये 73,000 करोड़ से बढ़कर 1,50,000 करोड़ तक पहुंचने वाला है। जब ये पता हो कि आने वाले 4-5-6 सालों के अंदर इसमें पैसा ही पैसा बिखरा पड़ा है मार्केट के अंदर, तो वहां पे मुकेश अंबानी का आना तो लाजमी था। तो उन्होंने ये बंद पड़ी कंपनी, खत्म हो चुकी कंपनी कैंपा को उठाया, 22 करोड़ रुपए में इसको मात्र खरीदा। और उसके बाद ये मार्केट में उतर गए कैंपा को लेकर। और इन्होंने 3 अलग अलग फ्लेवर को अभी लेकर लॉन्च कर रहे हैं। ये एक इन्होंने ऑरेंज, एक मैंगो और एक कैंपा कोला, 3 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं। अब सवाल आता है कि जो 2 बड़ी जाइंट कंपनियां हैं, इसको कैंपा आकर किस तरीके से कंपटीशन देगी? तो भाई साहब, पहली बात तो ये कि मुकेश अंबानी की बुद्धि पे शक मत करना। अगर वो किसी प्रोडक्ट को लेकर आ रहे हैं, जियो जब लेकर आ रहे थे तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ऐसी बड़ी बड़ी जाइंट कंपनी थी, लेकिन उखाड़ कर फेंक दिया। 2 कंपनियों को तो आपस में मर्जर करना पड़ा। तो इसका मतलब इनकी बुद्धि पर शक करने की जरूरत नहीं है। ये आ रहे हैं तो ये छाने के लिए भी तैयार रहेंगे। तो इसका मतलब 2 कंपनियों के बीच में एक कंपनी आ चुकी है जिसका नाम है कैंपा। अब ये कैंपा कैसे कॉम्पीट करेगी, इस बात को समझना है तो हमें अपनी बिजनेस स्टडीज का एक चैप्टर है मार्केटिंग मैनेजमेंट। उस मार्केटिंग मैनेजमेंट में एक टॉपिक पढ़ते हैं मार्केटिंग मिक्स। उस मार्केटिंग मिक्स में हम 4 P's पढ़ते हैं। तो जो बिजनेस स्टडीज कॉमर्स वाले होंगे वो मेरी बात को रिलेट कर पा रहे होंगे, कह रहे होंगे हाँ सर, प्रोडक्ट पढ़ते थे, प्लेस पढ़ते थे, प्रमोशन पढ़ते थे, प्रोडक्ट ऐसा करके, है ना? आ रहे हैं ना समझ में? ठीक है। तो इसी बात को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूं कि किस तरीके से मोटा भाई अपना कौन सी स्ट्रेटजी लगा रहे हैं। तो ये 4 P's के ऊपर वर्क करें। प्रोडक्ट इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि
1,50,000 करोड़, 1,50,000 करोड़, 1,50,000 करोड़ कमाने हैं, तो इसका मतलब उन्हें प्रोडक्ट कौन सा उठाना पड़ेगा? कोला प्रोडक्ट उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन्होंने किस पे फोकस किया है? प्राइस पे। जहां पे प्राइसिंग में अगर देखा जाए तो जो कोको कोला कंपनी है 250 ml बोतल 20 रुपए की जो छोटी वाली पी रहे हो, 600 ml 40 रुपए की, 1 लीटर वाली 60 रुपए की, इन्होंने इसका बिल्कुल उल्टा कर दिया है। 200 ml 10 रुपए, 500 ml 20 रुपए और 1 लीटर वाली 30 रुपए, सीधा आधा प्राइस। पहली जीत तो इनकी इस मार्केट के अंदर किस चीज को लेकर है? प्राइसिंग को लेकर ही है। दूसरी जीत है इनकी एडवर्टीजमेंट, जिसको बोलते हैं प्रमोशन। ये अपना प्रमोशन करते हैं, नई इंडिया का अपना ठंडा, मतलब अपना ठंडा है, जैसे था टाटा नमक देश का नमक, तो ये भी कह रहे हैं विदेशी छोड़ो, अब अपने ऊपर ही निर्भर हो जाओ, ये अपना ठंडा है, इंडिया का ठंडा है। दूसरा, ये जो क्या कहते हैं, को प्रेजेंटिंग राइट्स ले लिए इन्होंने आईपीएल में 200 करोड़ रुपए के, भाई साहब 200 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट कराया है आईपीएल में। मतलब जब आईपीएल में कोको कोला आईपीएल आता था, अब उसको खत्म कर दिया, पेप्सी आईपीएल हटा दिया, अब सीधा आपको कैंपा दिखेगी आईपीएल में। तो इन्होंने 200 करोड़ रुपए लगाकर इसको भी परचेज कर लिया। तो प्रमोशन करने का तो इनका अधाधुंध तरीका हो गया। अधाधुंध तरीका हो गया क्या? प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, उसके अलावा इन्होंने प्रमोशन कर लिया इसका। अब बात आती है प्लेस, कि किस तरीके से इसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि जो कोको कोला और पेप्सी हैं, उन्होंने अपना मार्केटिंग किस तरीके से, मतलब वो अपने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को लोगों के पास तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा, जो कोको कोला कंपनी है उसके पास 1200 डिस्ट्रीब्यूटर, 1200 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और आपको अगर समझना है ना इसकी कि कितनी बड़ी कंपनी है, तो आपको समझना होगा 10 लाख कूलर्स, मतलब वो जो फ्रिज से लगे देखते हो कोको कोला लिखा हुआ, 10 लाख कूलर्स शॉप्स पे अवेलेबल है, जिनके अंदर इनकी क्या रखी हुई रहती है? इनका प्रोडक्ट रखा हुआ होता है, जैसे मतलब कोको कोला या उसके अदर जो भी ब्रांड वाले प्रोडक्ट रखता है वो, ठीक है जी। और दूसरा, अगर पेप्सी की बात करें तो पेप्सी के पास भी अराउंड 1100 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 9 लाख कूलर्स हैं जो उसने भी प्रोवाइड करा रखे हैं। तो इन्होंने इस वजह से पूरे मार्केट को कैप्चर कर रखा है। अब मोटा भाई 10 लाख और 9 लाख इतने कूलर अलग अलग रखवाएंगे? ये तो बात समझ में आ नहीं रही। डिस्ट्रीब्यूटर्स इतने बनाना, तो ये कहते हैं यहीं से इन्होंने भी अपनी स्ट्रेटजी को यहां पे ही एक कदम और आगे ले गए। क्यों? क्योंकि मोटा भाई रिटेल में बहुत ज्यादा डील करते हैं, इनके पास अपने खुद के स्टोर्स हैं। तो समझने के लिए ये समझना होगा कि जो रिलायंस की रिटेल मार्केट है उसमें इनके पास खुद के रिलायंस रिटेल करके 19,352 स्टोर्स अवेलेबल हैं। तो आप देखते होगे आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं रिलायंस रिटेल आपको मिल जाएगा। आप कहोगे सर रिलायंस रिटेल ना मिले तो आपको रिलायंस स्मार्ट जरूर मिल जाएगा, स्मार्ट करके। वहां पे भी रिलायंस के पास अपने खुद के 12,000 प्लस जियो स्मार्ट पॉइंट बने हुए हैं, जहां पे भी आप जाओगे वहां पे आपको दिखने के लिए मिलेगा। इतना ही नहीं, इनके पास 7,000 प्लस सेल्फ ओन्ड स्टोर्स हैं, जिसको आप रिलायंस फ्रेश के नाम से जानते हो, या और भी आपने अपने घर के आसपास कोई नाम सुनोगे जो कि रिलायंस से रिलेटेड ही होगा, रिलायंस ट्रेंड छोड़ के, क्योंकि वो फैशन में डील करता है। तो इनके पास अगर मोटा मोटी आइडिया लगाया जाए तो कम से कम 40,000 ऐसे स्टोर्स या टाई अप स्टोर्स हैं जहां पे ये अपने प्रोडक्ट को इजीली क्या कर सकते हैं? एस्टेब्लिश कर, मतलब रखवा सकते हैं। तो अब जब आप स्टोर्स पर जाओगे तो जहां पे आप स्टोर पे आप कोको कोला और पेप्सी और ये सब लगे देखते थे, अब आपको ये चीज रिप्लेस होती नजर आएगी और अब आपको वहां पे ज्यादा मेजर पोर्शन पे कैंपा लगी नजर आएगी। अब आप मुझे बताओ, कैंपा, उसके अलावा सस्ती, उसके अलावा जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उनको इसमें मार्जिन ज्यादा मिलेगा। पेप्सी में जहां मार्जिन 8 से 10% मिल रहा है, वहीं ये 12 से 15% का मार्जिन दे रहे हैं। मतलब 100 रुपए की बोतल पे जहां अगर कोई एक बोतल बेच रहा है उसको 2 रुपए मिल रहे थे कोको कोला बेचने पे, इसमें वो सीधा 4 रुपए 5 रुपए प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इन्होंने पूरी तरीके से ये डिसाइड कर लिया है कि मोटा भाई ने कि इस बार की गर्मियों में कैंपा को लेकर मार्केट में उतर के छा जाना है। वैसे तो लेकर पहले ही आ गए थे पिछले साल, लेकिन इस बार इस मार्केट को ये पूरी तरीके से कैप्चर करने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट मोटा भाई लगाकर पूरी मार्केट को कवर करने जा रहे हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप भी मार्केटिंग मिक्स के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होगे और आप इजीली इसका आंसर करके आ पाओगे। ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता चला होगा कि किस तरीके से ये जो कोला वॉर स्टार्ट होने वाला है, इसमें किस तरीके से मोटा भाई अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार है और किस तरीके से वो कैंपा को इन 2 बड़ी कंपनियों के साथ कॉम्पीट करवाएंगे। और शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक मेजर पोर्शन की मार्केट में अपना हासिल कर लेंगे, क्योंकि बात 1.5 लाख करोड़ रुपए की है और मोटा भाई यहां से पीछे हटने वाले नहीं है। ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको बिजनेस से रिलेटेड ये टॉपिक, बिजनेस से हमारा जो टॉपिक था उससे रिलेटेड ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। और आपको अगर समझ में आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें कोला वॉर 2 को, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। हम आपको इसी तरीके से बिजनेस की केस स्टडीज और साथ में अकाउंटेंसी, जो कि मेन हम आपको 11th और 12th का कराते हैं, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं, वो हम इस तरीके से आपको कराते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।